नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आज सावन महीने की शिवरात्रि का दिन है। इस खास अवसर पर देश के तमाम शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आपको हम अलग अलग शिवालयों के दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर कैसी तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और साथ ही खास तौर पर उज्जैन में भी पूरी तरीके से यहाँ पर शिवमय होते हुए तमाम भक्त दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर यहाँ पर गुंजायमान दिखाई दिया। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो शिवालय हैं सभी में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सावन मास की शिवरात्रि का पावन पर्व आज, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर किस तरीके से तमाम भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और साथ ही बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई, भस्म आरती यहाँ पर की गई। अब देखिए पंचामृत से अभिषेक उनका किया जा रहा है। दही, दूध, शक्कर, शहद, तमाम यहाँ पर जो पंचामृत हैं उसे शामिल किया जाता है और उसके बाद बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। और शिवरात्रि आज है और शिवरात्रि के खास मौके पर खास तस्वीरें देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, तस्वीरें क्या है? और आज जाहिर सी बात है कि आज सावन महीने की शिवरात्रि है तो खास तस्वीरें होंगी, भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखने को मिल रहा होगा। गाजियाबाद के कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं आप और क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़िए जो जल लाते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से उसको अर्पित करते हैं। नज़ारा आप देखेंगे तो आस्था का सैलाब, भक्ति का अद्भुत सैलाब यहां देखने को मिल रहा है। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुले थे, 12 बजे से जो कतार है वो लगना शुरू हो गई थी और अभी भी कई किलोमीटर लंबी जो कतार है वो लगी हुई है। आप देखेंगे इसमें शिव भक्त कांवड़िए भी हैं और जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त है, जो आज सावन के दिन स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हैं और मैं कतार भी आपको दिखाना चाहूँगा। और भोले आप देखेंगे अपने अपने हाथ में जो हर की पौड़ी हरिद्वार से जल लेकर आए हैं उसको लेकर आए हैं अर्पित करने के लिए। भोले, कैसा रहा पूरा सफर और आज बाबा की कृपा बारिश के रूप में यहाँ बरस रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले भी आप देखेंगे छोटे बच्चे कहते हैं ना, संस्कार हम देते हैं आगे की तरफ। सनातन का ये संस्कार है कि वो अपने बच्चों को भी सनातनी की तरफ आगे की तरफ प्रेरित करते हैं और श्रद्धा का वो भाव देते हैं अपने बच्चों को। तो ये छोटा जो भोला है वो आप देख सकते हैं, ये भी कांवड़ लेकर आए हैं और हाथ में जल इनके है। भोले, आप भी कांवड़ लाए हैं? पैदल लेकर आए? कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो हरिद्वार से कई 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कांवड़ लाए हैं और यहाँ महिलाएं आप देखेंगे वो भी अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए जल लेकर और तमाम चीजें लेकर पहुंची। उनसे बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह से आज बाबा को प्रसन्न करेंगे? सावन की शिवरात्रि है और बाबा की कृपा बरस भी रही है। सही 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। क्या 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इन साफ तौर पर इनका साफ कहना है कि जल अर्पित करेंगे और इसी तरह से जो श्रद्धालुओं की कतार है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। और इसमें श्रद्धालु भी हैं, शिव भक्त कांवड़िए भी हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं की यही कतार आपको दिखाई देगी। 2 कतारों में लोग चलाया जा रहा है। एक कतार में ज्यादातर कांवड़िए रहते हैं, दूसरी कतार में श्रद्धालु रहते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और घंटों से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। मैम, कहाँ से आप आए हैं? बजरिया। बिल्कुल। तो दूर दूर से जो यहाँ पर लोग हैं वो आ रहे हैं, इनका बताना था कि दूर से आए हैं। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में जो शिव भक्त श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं यहाँ पर और जयकारे आप देखिए, कितना जोश अभी भी शिव भक्त भोलों के अंदर। एक बात कहना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है कि भोले की भक्ति में मजा है और पूरा आनंद है। और यही वजह है कि भोले भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं भक्तों से, उनकी भक्ति से। और ऊपर से जल वर्षा इस वक्त गाजियाबाद में हो रही है, हल्की हल्की फुहार जो है वो पड़ रही है और बोल बम के नारों से पूरा जो शिवालय है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा है, उसको भी आप सुन सकते हैं। और
सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से 550 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन बारिश पड़ने की वजह से ड्रोन को उतार दिया गया है, क्योंकि लंबी जो कतार है ऐसी कहीं पर कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। जो लाइन बनाई गई है उनमें कतारों में आकर सीधे तौर पर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं जल अर्पित करने के लिए। आज उनका एक तरह से कहा जाए जो उनकी यात्रा थी वो पूर्ण होगी। जो आस्था, जिस भक्ति से, जिस शक्ति के साथ वो अपनी कांवड़ लेकर आए हैं, तो कांवड़ आज संपूर्ण हो जाएगी जब वो अपने आराध्य शिव पर, शिवलिंग पर जल अर्पित कर देंगे और उसके बाद वो अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला जो है आज जल चढ़ाने का गाजियाबाद के अंदर दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के अंदर तकरीबन शाम तक इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि लाखों शिव भक्त हैं जो जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके अलावा श्रद्धालु भी हैं जो दिल्ली एनसीआर से यहाँ पहुंचेंगे सावन की शिवरात्रि पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। ये कहा जाता है कि आज भगवान से जो भी सच्चे मन से मांग लेंगे आप, भगवान भोले आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। तो इसी आस्था के साथ, इसी भक्ति के साथ और भोले बाबा की शक्ति के साथ जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं बिल्कुल। और खास तौर पर भक्तों में जो उत्साह है मानशु, वो खास तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और साथ ही अलग अलग जगहों से, जैसा कि आपने बातचीत भी की तमाम भक्तों से, तो अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे हुए। लौटती हूँ मैं आपके पास, हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से, अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या तस्वीरें हैं आज की सावन की शिवरात्रि के पावन पर्व पर? आज कैसी भीड़ सुबह के समय देखने को मिल रही है मंदिरों में? देखिए, वैसे पूरा साल ही जो शिव भगवान जी के लिए समर्पित है, भोलेनाथ के लिए समर्पित है, लेकिन सावन माह का जो ये महीना है बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इस दिन जो है भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें बीलपत्र अर्पित करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो इस महीने को पावन माना जाता है और शिव जी का अभिषेक पूरे महीने किया जाता है।